रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आप सभी को नरेन का नमस्कार। सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो कई बार पटरी से उतरी जिंदगी वापस पटरी पर आ जाती है और रोजमर्रा की भागम भाग में भी ऐसी जानकारियों से आपकी नाते रिश्तेदारी, आपकी दोस्ती यारी बनी रहनी चाहिए। ओ पाई साहब मैं आप ही से कह रहा हूँ। आपको सेक्शन 47 ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 यानी कि निःशक्तजन अधिनियम 1995 के सेक्शन 47 की जानकारी है? थोड़ी बहुत है। और सर जी आपको नहीं है? होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी सरकारी विभाग में काम करता है। वैसे विपिन की कहानी सुनकर आपको इसकी जानकारी तो मिल ही जाएगी। विपिन एक सरकारी फैक्ट्री में काम करते थे, पर काम के दौरान एक एक्सीडेंट में उनके आंखों की रोशनी चली गई और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। इन दिनों वो और उनकी पत्नी आने जाने वाली बसों में जूते और सामान बेचकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। अरे चलिए, दो बस आ गई है भरी हुई। 2-4 जोड़ी जूते बिक जाए तो तसल्ली हो जाएगी। अरे उठाओ झोला। श्यामा, कसम से बाल बच्चों का पेट नहीं पालना होता तो कभी ये काम नहीं करता। ये सब बाद में सोचेगा। दिल्ली वाली बस आप पकड़िए, सहारनपुर वाली बस हम देखते हैं। सुबह से बस 1 जोड़ी जूता बिका है। चलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बंदे को विपिन कहते हैं। सिर्फ 2 मिनट ध्यान दीजिएगा भाई साहब। चाय पीते रहिए, पान खाते रहिए और सुनते रहिए। हम सबकी जिंदगी में सुख दुख आता जाता रहता है। दुख की मार खा खा के हालतें खराब हो जाती है, टिकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरत है किसी ऐसे की जो आपका साथ सुख में, दुख में, जाड़े में, गर्मी में, आंधी तूफान में, बरसात में साथ रहे, आपको टिकाए रखे, आपको हार नहीं मानने दे। चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, आपको उसमें से निकाल ले चले। ऐसे में जरूरत है, बोलिए बोलिए, मुंह खोल के रुक क्यों गए, बोलिए। आप बोलेंगे दोस्ती की, संगी साथी की, रिश्तेदार की, सही कहा ना? अरे नहीं नहीं, जरूरत है जूते की, विपिन के जूते की। जो लेगा वो याद करेगा। ये जूता इतना मजबूत है कि आपके नाती पोते, सही सुना, नाती पोते तक पहनेंगे। जो नहीं लेगा वो भी याद करेगा कि क्या भारी गलती हो गई। कीमत सिर्फ 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए। ये देखिए। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, हाथ में लेके देखिए, छू के देखिए, देखने का कोई दाम नहीं है। 50 रुपए, 50 रुपए। हाँ चाचा बस आता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 50 रुपए। 50 रुपए तो कुछ ज्यादा है भाई, कुछ कम करो। इतना मजबूत भी नहीं लगता ये तो। अरे सेठ जी, क्या कहा आपने? ये जो चमड़ा देख रहे हैं ना, इसमें आपका पैर घिस जाएगा, पर मजाल है कि ये जूते घिस जाए। अच्छा, एक काम कर, 8 नंबर वाले 2 जोड़ी दे ही दे। हाँ, ये लीजिए सेठ जी, ये लीजिए। ये ले पैसे। चलो कुछ तो बिका। 2 जोड़ी हम भी बेच ही लिए। अब जरा चाय तो पी ले भगवान। हाँ जरूर, पर हमारे लिए भी चाय मंगवा लीजिएगा भाभी। अरे ये तो किशन लाल की आवाज है। ठीक पहचाना? अरे किशन, तुम यहाँ? अरे श्यामा, ये मेरे बचपन का दोस्त है किशन। मेरठ में सरकारी नौकरी करता है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। ये सब क्या हो गया भाई? तुम तो अच्छे भले थे, सरकारी फैक्ट्री में काम करते थे, पक्की नौकरी थी तुम्हारी। अब क्या बताऊं भाई, करम का लिखा था। एक दिन काम करते करते एक्सीडेंट हो गया, दोनों आंखें चली गई। फिर क्या था, निकाल दिया काम से। निकाल दिया? ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? अरे भाई साहब, अब ऐसी हालत में कोई कैसे रखेगा? नियम है भाभी, ऐसे थोड़ी ही निकाल सकता है कोई। मतलब अपाहिज को कौन काम पर रखेगा? फिर अब वो सारे काम भी तो नहीं कर सकता जो पहले कर लेता था। विपिन भाई, तब भी वो तुम्हें काम से नहीं निकाल सकते, ये कानूनन गलत है। हम समझे नहीं। हम समझाते हैं भाभी। सरकार ने ऐसे कई नियम बनाए हैं जिसके तहत सरकारी विभागों में अपाहिज लोगों को रोजगार मिलने के समान अवसर भी मिले और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए।
और अगर काम के दौरान किसी और वजह से कोई अपंगता हो जाए तो उसके हितों की रक्षा हो सके, उसके साथ कोई अन्याय ना हो। सरकार द्वारा देश भर में निःशक्त जन अधिनियम लागू है, जिसके सेक्शन 47 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई व्यक्ति काम के दौरान अगर दुर्घटनावश दृष्टिहीनता का शिकार हो जाए या किसी और वजह से या किसी लाइलाज बीमारी की वजह से अपंग हो जाए तो भी उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ओह, ये तो हम नहीं जानते किशन भाई साहब। भाभी, कानून तो ये भी है कि काम के दौरान दुर्घटनावश अपंगता का शिकार होने वाले व्यक्ति के रैंक या पोस्ट को भी कम नहीं किया जाएगा। और भाई, अगर वो व्यक्ति अपंगता के कारण उस काम को या उस पोस्ट की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लायक ही ना रहे तो उस हालत में उसे किसी दूसरे पोस्ट पर भेज दिया जाएगा, पर ना तो उसकी तनख्वाह कम होगी और ना ही कंपनी की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं में कोई कटौती की जाएगी। भाई, काम के दौरान दुर्घटनावश अपंगता का शिकार होने वाले व्यक्ति के प्रमोशन को भी नहीं रोका जा सकता। इतना कुछ है और हमें पता भी नहीं। यही तो समस्या है भाभी, जानकारियों का अभाव हमारी मुसीबतों को कभी कभी ज्यादा ही बढ़ा देता है। अगर ऐसा है तो मैं कल ही वापस अपनी कंपनी जाता हूँ। वो तो तुम्हें करना ही चाहिए, पर अब चाय तो पिलवा दो। अरे अभी पिलवाते हैं किशन भाई साहब। क्यों नहीं भाई, चलिए। क्यों नहीं। सचमुच जानकारियों का अभाव हमारी मुसीबतों को कभी कभी ज्यादा ही बढ़ा देता है, इसलिए जानकारियों को हासिल करने में कभी पीछे मत रहिए। पेश है आईवे की SMS अलर्ट सेवा, जो आपको देती रहेगी नियमित रूप से हर अहम जानकारी फ्री। रजिस्टर करने के लिए SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870 807070 पर। जीवन मिटाना है दीवानापन, कोई प्यार जीवन से प्यारा नहीं, प्यारा नहीं। हा 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 हा। सारे जहां की अमानत है ये जीवन तुम्हारा तुम्हारा नहीं। सारे जहां की अमानत है ये जीवन तुम्हारा तुम्हारा नहीं। जीने के लाखों सहारे यहाँ, बस एक ही तो सहारा नहीं, सहारा नहीं। हा 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 हा। कहते हैं इंसान चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, उम्मीद की कोई ना कोई किरण तो मिल ही जाती है। ओडिशा के राजबासा पंचायत के बांद्रा गांव में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर अंपा हेम्ब्रम और उनकी पत्नी माइती हेम्ब्रम के घर जब बेटी के रूप में बाली का जन्म हुआ तो उसे किस्मत का दोष मानकर दुख मनाया गया, क्योंकि बाली जन्म से दृष्टिहीन थी। माँ और पिता ने मान लिया था कि बाली जिंदगी भर उन पर ही निर्भर रहेगी। पर एक दिन साधना नामक NGO के लोगों से उनकी मुलाकात हुई और बाली की जिंदगी में अचानक से बदलाव की किरण चमकने लगी। हाल ही तक माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि दृष्टिहीन बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं, पर अब उनकी धारणा बदल गई है। जी हाँ, साधना NGO की मदद से उनकी 9 साल की बेटी अब स्पेशल स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रही है। आज बाली अपने ढेर सारे काम खुद ही करने लगी है और दूसरों पर उसकी निर्भरता कम हो गई है। उसके माता पिता ये भी सोच रहे हैं कि कल को जब बाली हॉस्टल में रहेगी तो वो उसके लिए क्या कुछ बनाकर भेजेंगे। वो ये भी सोचते हैं कि काश उनकी तरह ही उन सभी माँ पिता की जिंदगी में जिनके बच्चे बाली की तरह है, उम्मीद की किरण जागे। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। बाली की कहानी उम्मीद तो जगाती है और इस बात की जरूरत पर भी बल देती है कि बाली जैसी बच्चियों और बच्चों को पढ़ने और बढ़ने का माहौल मिलना चाहिए और इसमें हम सबकी भूमिका हो सकती है।
हम सबको अपनी जिंदगी में एक डायलॉग बार बार सुनने को मिलता है। 1000 बार कहा है अपने कपड़े सही जगह पर रखा करो। वैसे बात तो ठीक ही है। कपड़े ऑर्गेनाइज हो, सही जगह पर हो तो समय भी बचता है और सिर दर्द भी। दृष्टिहीन लोगों के लिए तो अपने कपड़े ऑर्गेनाइज रखना और करना और भी ज्यादा जरूरी है, वरना आपको दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। और आप इसे आसानी से कर भी सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप कपड़ों पर ब्रेल या पहचाने जा सकने वाले किसी अन्य तरीके से लेबलिंग कर लें। पर कई कपड़ों को टेक्सचर, कट, स्टाइल और बटन के डिजाइन के हिसाब से भी पहचानने का तरीका अपनाकर आप लेबलिंग करने से बच सकते हैं। अक्सर मैचिंग के कपड़ों के चक्कर में आप परेशान होकर पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं। अगर इससे बचना है तो मैचिंग सूट, शर्ट, बेल्ट, टाई और मोजे हमेशा एक ही साथ रखा कीजिए। आप सेफ्टी पिनों का इस्तेमाल करके भी कपड़े ऑर्गेनाइज करना आसान बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरे कपड़ों की पहचान के लिए कपड़ों में एक नियत स्थान पर एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। लाल के लिए 2। मतलब ये कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से रंग के कपड़ों के लिए कितने सेफ्टी पिन लगाए हैं। है ना आसान कपड़े ऑर्गेनाइज करना? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मैं हूं नरेन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां। और अब तैयार हो जाइए तीसरे एपिसोड में पूछे गए सवाल के विजेता का नाम जानने के लिए। हमारा सवाल था, क्या महात्मा गांधी नरेगा योजना में वयस्क दृष्टिहीन व्यक्तियों को भी काम मिल सकता है? और सही जवाब है ए, यानी कि हाँ। सही जवाब भेजने वालों में लकी विजेता हैं आसाम के विजय बैग। विजय जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जल्द ही आपका गिफ्ट आप तक पहुँच जाएगा। और अब जरा आज का सवाल जल्दी से नोट कीजिए। आपको बताना है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 यानी निःशक्त जन अधिनियम 1995 का सेक्शन 47 इनमें से किन के लिए है? ए, वो लोग जो व्यवसायी हैं। बी, वो लोग जो सरकारी नौकरी में हैं। या सी, वो लोग जो कोई भी नौकरी कर रहे हैं। आप अपना जवाब हमें 5 दिनों के अंदर 9968329329 यानी कि 9968329329 नंबर पर जरूर SMS कर दें। आप अपना जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway.org, radio@eyeway.org। और हाँ, याद है ना, जवाब के साथ अपना नाम पता लिखना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी, आई वे, ये है रोशनी का कारवां।